युवा कैंपस जीएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम रिंकू भारती। मैं आपको इस चैनल पर जीएस पढ़ाता हूं और फिलहाल मैं इस समय हिस्ट्री और साथ ही एनटीपीसी के लिए स्टैटिक जीके पढ़ा रहा हूं। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्टार्ट की थी इस समय और साथ ही साथ मैं आपको स्टैटिक जीके एनटीपीसी के लिए पढ़ा रहा हूं। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्टैटिक जीके का या फिर एनटीपीसी के लिए, यानी कि वो चीज़ें मैं आपके लिए ला रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जा रही है, उसके अनुसार ही मैं स्टैटिक जीके आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने मंदिरों की या टेंपल की या फिर कह सकते हो एक मंदिरों की वीडियो डाली है और साथ ही साथ मैंने आपको उसमें दिवस बताए, कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो उन महत्वपूर्ण दिवस को और साथ ही मंदिरों को आप तैयार कर सकते हैं। यदि आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी के पेपर में प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, चाहे उसके अध्यक्ष से हो, चाहे उसकी मुख्यालय कहां पर है उससे हो या स्थापना से हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाएंगे। आज के इस सेशन में मैं आपको 15 संगठन पढ़ाऊंगा। उन 15 संगठनों में आपके सामने है ये 2 संगठन, बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बड़े ध्यान से पढ़ना और याद करना। बहुत जल्दी से मैं ये करूंगा। आईएलओ, शुरुआत करते हैं आईएलओ की। और आईएलओ मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या कह सकते हो मजदूरों का संगठन, यानी पूरे विश्व में मजदूरों का जो संगठन है उनके अधिकारों से संबंधित यदि कोई संगठन है, उस संगठन का नाम है आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें अगर आप देखोगे ये जो इसकी शुरुआत की गई थी वो 1919 में की गई थी। मजदूरों के संगठन या आईएलओ की शुरुआत 1919 में की गई थी और इसका उद्देश्य था मजदूरों के अधिकार, यानी मजदूरों के अधिकारों के लिए यह संगठन काम करता है। पूछा जाए स्थापना, आपको 1919 बताना है। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय, आईएलओ का मुख्यालय कहां पर है, तो आपको बताना है कि जिनेवा। जिनेवा अगर आप देखोगे ये एक शहर है किसका, स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड अगर आप देखोगे ये यूरोप के अंदर पड़ता है। स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है जिसका एक शहर है जिनेवा। लेकिन स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है, बल्कि अगर पूछ लिया जाए स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है तो आपको बताना है कि स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। हाल ही में जो एग्जाम चल रहे हैं उन एग्जामों में कहीं ना कहीं आपसे ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है महत्वपूर्ण, उन संगठनों से चाहे WTO हो, WHO हो, उनके अध्यक्ष हो या फिर मुख्यालय हो या स्थापना का विषय हो, तो ये सारी चीजें, ये क्वेश्चन वहां पर पूछे जा रहे हैं। उसी को नजर रखते हुए मैंने ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। स्टैटिक जीके की ये वीडियो है। मैंने कहा मुख्यालय जिनेवा में, अध्यक्ष इसके गाय राइडर हैं। जल्दी हम इसको करते हैं। अध्यक्ष गाय राइडर हैं और सदस्य की मैं बात करूं तो इसमें 187 सदस्य हैं। आप देखोगे संगठनों से, सदस्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 4 चीजें मैंने आपको बताई, ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए। एक तरीके से इन्हें रट लीजिए। स्टैटिक का मतलब ही होता है रटना, ठीक, तो आप इसे रटिए। स्थापना 1923 में, यानी इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस की बात होती है कि इंटरनेशनल जो पुलिस है, यानी इसका गठन क्यों किया गया। अगर मैं गठन की बात करूं तो गठन करने का उद्देश्य ये था, यदि आप देखोगे जो देश होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, यदि कोई मतलब कि आरोपी है, अगर कोई आरोपी है या कोई दोषी पाया जाता है तो एक देश दूसरे देश में जाकर उस आरोपी को नहीं पकड़ सकता। तो उनके लिए इंटरनेशनल पुलिस बनाई गई है कि ये आपस में समझौता करके उस आरोपी को एक देश से दूसरे देश या दूसरे देश से अपने देश में ला जाया सके। तो इसलिए इंटरनेशनल पुलिस को मतलब प्रत्येक सदस्य के इसमें पुलिस होती है, यानी प्रत्येक सदस्य से मतलब इसमें व्यक्तियों को लिया जाता है, उसको इंटरनेशनल पुलिस कहते हैं। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना 1923 में और मुख्यालय इसका लियोन्स में। बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्यालय अगर पूछा जाए, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स के अंदर है। ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। लियोन्स अगर आप देखोगे ये फ्रांस है, लेकिन ये फ्रांस की राजधानी नहीं है। फ्रांस की राजधानी आप देखोगे पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, लेकिन मुख्यालय अगर पूछा जाए तो ये लियोन्स फ्रांस के अंदर आपको बताना है। अध्यक्ष की मैं बात करूं तो अध्यक्ष है किम जोंग योंग।
अगर आप देखोगे इसके अध्यक्ष किम जोंग योंग है। अगर सदस्य की बात करूं तो 192 192 सदस्य इसके अंतर्गत है। तो ये दोनों संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के संगठन, क्योंकि हमें 15 संगठन पढ़ने हैं, बहुत ही कम समय है। तो दूसरे आगे शुरू करते हैं, इन्हें मैं रफ कर देता हूं। तो आगे के संगठन है राष्ट्रमंडल। मैंने आपको 2 संगठन ILO पढ़ा दिया और इंटरपोल। इंटरपोल के बाद आपका तीसरा संगठन है राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल में आप देखोगे अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना मतलब कि कब की गई थी, तब आपको बताना है कि इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926। अगर इसका मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय बताना है आपको लंदन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, लंदन में इसका क्या है मुख्यालय। अध्यक्ष हैं इसके जो नए बने हैं, नाम है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आने की पूरी संभावना कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रमंडल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है कि पैट्रिसिया स्कॉटलैंड है। पैट्रिसिया जो स्कॉटलैंड है ये यूके के हैं। और आपको याद रखना है कि जो सदस्य हैं इसके सदस्य है 54 सदस्य है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल के अंदर कितने सदस्य हैं, तो आपको बताना है कि 54 सदस्य हैं। और इसका 54वां सदस्य है, 54वां सदस्य पूछा जाए तो आपको बताना है कि इसका 54वां सदस्य है मालदीव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये याद रखना है कि इसका 54वां सदस्य है मालदीव। मालदीव इसका 54वां सदस्य है। स्थापना की बात करें UNO की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर संयुक्त राष्ट्र संगठन। संयुक्त राष्ट्र संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है ये, और ये मतलब सभी संगठन इसके अंतर्गत ही कार्य करते हैं UNO। और UNO की स्थापना अगर मैं बात करूं तो ये 1945 में की गई थी। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मुख्यालय इसका कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क पड़ता है USA या फिर जिसे आप अमेरिका कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है UNO का। और अध्यक्ष एंटोनियो गुतेरस। एंटोनियो गुतेरस इसके क्या हैं अध्यक्ष है। पहले इसके अध्यक्ष बान की मून थे, लेकिन वर्तमान में इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुतेरस हैं। जो किस देश के हैं, तो आपको बताना है कि ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरस हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि जो UNO के अध्यक्ष हैं वो किस देश के सदस्य मतलब किस देश के हैं, तो आपको बताना है कि एंटोनियो गुतेरस पुर्तगाल के हैं। उसके बाद सदस्य की अगर मैं बात करूं तो सदस्य इसमें 193 है। सदस्य की मैं बात करूं तो इसमें सदस्य हैं 193। और 193 अगर आप देखोगे, साथ ही साथ अगर पूछ लिया जाए अंतिम सदस्य है, तो आपको बताना है कि साउथ सूडान। साउथ सूडान इसका अंतिम मतलब कि अंतिम देश है इसमें जो UNO में शामिल हुआ था। और अगर साउथ सूडान की मैं बात करूं, इसकी राजधानी, अगर मैं राजधानी की बात करूं तो इसकी राजधानी है जुबा। राजधानी साउथ सूडान की बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप देखोगे एग्जाम में राजधानियों से भी क्वेश्चन आया है, NTPC में भी आ रहे हैं, तो याद रखनी है, थोड़ी थोड़ी करके आपके याद हो जाएंगी। 193 साउथ सूडान है जिसकी राजधानी क्या है जुबा है। और ये अफ्रीका का एक देश है। अफ्रीका का एक क्या है देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, उसमें साउथ सूडान पड़ता है, राजधानी जुबा है। और ये अंतिम सदस्य बना है किसका UNO का। टोटल UNO में 193 सदस्य हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ये 4 चीज़ कम से कम हर संगठन में आपको याद रखनी है। साथ ही मैं आगे शुरू करता हूँ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या शॉर्ट में बोलते हैं IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना भी 1945 में की गई थी। और 1945 में की गई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC यानी DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वाशिंगटन DC मुख्यालय बहुत बार पूछा गया। IMF का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको बताना है कि वाशिंगटन DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अध्यक्ष इसके कौन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, याद कर लो इसे, क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा। तो ये आपको याद रखना है। और इसके जो सदस्य मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको शायद यहाँ दिख ना रहा हो, सदस्य इसके 190 यानी कि अगर आप देखोगे 190 सदस्य है इसके अंदर मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 190 सदस्य हैं। अगर पूछ लिया जाए कि इसका अंतिम सदस्य कौन शामिल हुआ, तो आपको बताना है अंडोरा।
अंडोरा इसका अंतिम सदस्य है। अंडोरा यूरोप का एक देश है, तो ये अंडोरा इसके अंदर IMF में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ये शामिल हुआ है। IMF का कार्य होता है कि पूरे विश्व के अंदर यदि मुद्रा से संबंधित कोई भी समस्या आती है, अर्थव्यवस्था से संबंधित किसी भी जो भी इसके सदस्य राष्ट्र हैं उसमें कोई समस्या आती है, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए IMF है। साथ ही साथ ये सभी देशों मतलब विकसित देशों को भी और विकासशील देशों को भी ये ऋण देने का काम करता है। आगे जब हम वर्ल्ड बैंक पढ़ेंगे तो वर्ल्ड बैंक और IMF में इतना ही अंतर है कि जो वर्ल्ड बैंक होता है, वर्ल्ड बैंक केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, लेकिन IMF सबको बराबर मानता है। यानी कि अगर आप देखोगे ये एक तरीके से विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देशों को भी ऋण प्रदान करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कुछ संगठन मैंने आपके सामने बताई हैं, इन संगठनों को आप याद कर लें, स्क्रीनशॉट लें या फिर इन्हें लिख लें, अच्छे से याद करें और आपका NTPC में 1 नंबर पक्का इसमें से हो जाइए। आगे चलते हैं। तो आगे के संगठन हैं, जैसे मैंने आपको पहले 5 संगठन पता, ILO, इंटरपोल, ठीक है ना, तुम्हारा एक तरीके से मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, ILO पढ़ा दिया, उसी के साथ इंटरपोल पढ़ा दिया, इंटरपोल के बाद UNO बता दिया आपको, और भी लगभग मैं 5 संगठन आपको इसमें बता चुका हूँ। आगे का संगठन जैसे आप देखोगे नाम है विश्व बैंक या फिर कह सकते हो वर्ल्ड बैंक। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था IMF, और IMF में मैंने बताया था विश्व बैंक और IMF दोनों काम होता है ऋण देना, लेकिन विश्व बैंक जो होता है केवल विकासशील देशों को ऋण देता है, और जो IMF होता है वो दोनों विकासशील और विकसित दोनों को ऋण देता है। 1945 में वर्ल्ड बैंक का गठन किया गया था, और इसकी राजधानी अगर आप देखोगे, इसकी राजधानी भी वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अध्यक्ष इसके अगर आप देखोगे डेविड मालपास, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखने हैं अध्यक्ष कि डेविड मालपास इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और सदस्य बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखें इसको कि विश्व बैंक के जो सदस्य हैं 189 हैं, IMF के 190 थे, लेकिन यहाँ पर देखोगे 189 सदस्य इसमें मौजूद हैं। अंतिम सदस्य की बात करूँ कि अंतिम सदस्य कौन है, तो अंतिम सदस्य की मैं बात करूँ तो अंतिम सदस्य है इसका नोरू, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोरू देश याद रखें इसे, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। और IMF में वर्ल्ड बैंक में शामिल होने वाला अंतिम सदस्य है नोरू इसलिए भी खास है क्योंकि ये दुनिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। अगर पूछ लिया जाए दुनिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश कौन सा है, तब आपको बताना है नोरू। विश्व का सबसे छोटा देश अगर पूछा जाए तो वेटिंगन सिटी है जो इटली में पड़ता है, लेकिन अगर आप देखोगे ये जो द्वीपीय देश है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश, यानी अगर आप देखोगे द्वीप के रूप में बसा हुआ है, लगभग 21 किलोमीटर की इसकी क्या है, लगभग ये इसका क्षेत्रफल जो है लगभग 21 किलोमीटर है, और साथ ही साथ इसकी कोई राजधानी नहीं है। पूछा जाता है वो कौन सा देश है जिसकी कोई राजधानी नहीं है, तो आपको बताना है कि वो नोरू है, जो IMF का, वो वर्ल्ड बैंक का क्या है, अंतिम सदस्य है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे ये ऑस्ट्रेलिया आपने सुना होगा, बड़ा ही फेमस देश है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा द्वीप है, और इसकी इसी खुशहाली के कारण इसको सुखद द्वीप भी कहते हैं, सुखद द्वीप भी कहते हैं। ये सुखद द्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ के लोग बड़े खुश हैं, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसको सुखद द्वीप। तो मैंने कहा सदस्य 189 है, अंतिम सदस्य नोरू है जो दुनिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। आगे बात करते हैं FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, आपको ये याद रखना है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आप कह सकते हो विश्व खाद्य संगठन या विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन, इसको नाम दे सकते हो। स्थापना इसकी 1945 में हुई थी, मुख्यालय रोम में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। FAO का मुख्यालय, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम के अंदर है, और जो ये रोम है, रोम आपका पड़ता है इटली, यानी इटली की राजधानी रोम है, तो रोम में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके हैं आप देखोगे
चू डोंग्यू इसके अध्यक्ष हैं और सदस्यों की संख्या इसकी 197 है। तो कुछ खास बातें जो मैंने बताई है आपको बड़े अच्छे तरीके से याद करनी है, रट्टा लगाना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। एनटीपीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका इससे पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब कि यूनिसेफ। अगर आप देखोगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या कह सकते हो यूनिसेफ, मैंने आपको बताया था कि यूएनओ, तो यूएनओ की संस्थाएं हैं। यूएनओ का मुख्यालय भी आप देखोगे कहाँ पर था, न्यूयॉर्क में था। न्यूयॉर्क पड़ता है यूएसए में। और साथ ही साथ आप देखोगे यूनिसेफ का मुख्यालय भी यूएनओ में है। साथ ही मैंने कहा यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है उसका वो है इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये इमरजेंसी और उसके बाद ये तुम्हारा चिल्ड्रन यानी बच्चों के लिए इमरजेंसी। अगर आप देखोगे द्वितीय विश्व युद्ध की मैं बात करूं, सेकंड वर्ल्ड वार, ध्यान से सुनो, सेकंड वर्ल्ड वार यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था वो अगर आप देखोगे 1939 से लेकर वो 45 के बीच हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 के बीच हुआ था। और इसी के बाद जो बच्चे बेघर हुए थे, बच्चे थे या फिर महिलाएं थी या माताएं थी, उन बेघरों के लिए सहारा देने के लिए, उन्हें भूख से जो तड़प रहे थे उस भूख को मिटाने के लिए यूनिसेफ का गठन किया गया था इमरजेंसी में। जो मतलब कि बच्चे हैं तो बच्चों के लिए काम करने वाला, नाम भी देखोगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या फिर यूनिसेफ काम करता है बच्चों के लिए। एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वह कौन सा संगठन है जिसने बच्चों के लिए काम किया था, तो आपको बताना है उस संगठन का नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष या फिर यूनिसेफ। दोबारा सुनिए इस बात को कि वह कौन सा संगठन है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बच्चों व माताओं के लिए काम करता है, आज भी यही कार्य है इसका, तो आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसे यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है। उसी के साथ इसके अध्यक्ष, मैंने कहा स्थापना 1946 में की गई थी, 45 में विश्व युद्ध है, उसके बाद 1946 में की गई। उसके बाद इसके जो अध्यक्ष हैं हेनरीटा H4 इसके अध्यक्ष हैं और सदस्यों की संख्या है इसकी 192। तो ये खास चीज़ें थी मैंने आपको बताई है। आगे के संगठन करते हैं, उसके बाद जो आगे के संगठन होंगे 8 संगठन मैंने करा दिए हैं, लगभग 15 संगठन मुझे आपको कराने हैं और ये आपको याद करने हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो आगे का है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इससे पहले मैंने 8 संगठन बताया आपको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पहले ही शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो इसको दिमाग में डाल लो। ये हमेशा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये वो कहाँ पर है, तो आपसे बताना है हैग। और ये हैग किस देश में है, तो आपको बताना है ये है नीदरलैंड। देखना, आपको याद रखना है नीदरलैंड, और ये यूरोप की कंट्री है। नीदरलैंड यूरोप की कंट्री है। मैंने कहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। मैंने कहा हैग इसका मतलब मुख्यालय या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है, तो हैग में है। नीदरलैंड या फिर कह सकते हो यूरोप, लेकिन नीदरलैंड की राजधानी हैग नहीं है, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना भी 1945 में की गई थी। इसके सदस्यों की बात करूं तो बहुत ही खास, अगर मैं बात करूं इसके सदस्य कितने हैं, तो आपको बताना है कि इसमें सदस्य देशों की संख्या 194 है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का काम होता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का ये काम होता है यदि किसी 2 देशों के बीच कोई विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि 2 देशों के मध्य किसी विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है, तो वह जो मुद्दा होता है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है। तो विवाद की स्थिति जैसे आप देखोगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद की स्थिति है ओक और पोक को लेकर, यानी इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी वो कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे पोक कहते हैं, जो भारत के हिस्से में विवादित हिस्सा उसे ओक कहते हैं। तो ओक और पाक का जो मुद्दा है ये दोनों ही मतलब ये जो मुद्दा है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जा चुका है। तो 2 राष्ट्रों के मध्य या अन्य कोई मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो वो भी अगर आप देखोगे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसकी सुनवाई करता है। सदस्यों की संख्या 194 है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखिए ध्यान से,
ठीक है ना। न्यायाधीश की संख्या, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कुल कितने होते हैं, अगर ये पूछ लिया जाए कि इसमें न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताना है कि इसमें संख्या होती है 15 संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की होती है। प्रत्येक कॉन्टिनेंट से अलग अलग सदस्य माने गए हैं, जैसे अफ्रीका से हैं 2, और मतलब एक तरीके से यूरोप से है, एशिया से 3 है। अगर आप देखोगे हम भारत में हैं, और भारत में है तो एशिया से अगर पूछा जाए, क्योंकि भारत एशिया में ही पड़ता है, साउथ एशिया के अंदर, एशिया के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 3 सदस्य जाते हैं। इन सदस्यों का जो कार्यकाल है, ध्यान से सुनते रहें, इन सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 9 वर्ष का होता है। एक बहुत ही लंबा समय है, 9 वर्ष का कार्यकाल इन न्यायाधीशों का होता है। भारत की तरफ से भी एक मतलब न्यायाधीश है जिनका नाम है दलवीर सिंह भंडारी। दलवीर सिंह भंडारी बहुत ही फेमस नाम है, दलवीर सिंह भंडारी, जो आपको भी हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर आप देखोगे दलवीर सिंह भंडारी लगभग 8 वर्षों से या 9 वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है। इनका जो नियुक्ति की गई थी वो 2012 में हुई थी। अब 9 वर्ष 2021 में इनके पूरे हो जाएंगे। तो वर्तमान में भी भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश है वो दलवीर सिंह भंडारी हैं। एक एक चीज मैंने आपको इसमें बता दी है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष कौन हैं, अध्यक्ष भी बहुत खास हैं, जिसका नाम है अब्दुल कावी अहमद यूसुफ, और ये अफ्रीका से हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से हैं। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट अगर आप देखोगे सोमालिया से हैं। ये अफ्रीका के पूर्वी तट पर मौजूद है, जिसको सोमालिया की अगर राजधानी अगर आप देखोगे, इसकी राजधानी है मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है। तो मैंने आपको बताया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत ही छोटे समय में सारी चीजें आपको मैं बता रहा हूं, तो ध्यान से देखें इस बात को। यूनेस्को पे आते हैं। यूनेस्को की स्थापना 1945 में, यूनेस्को के सदस्य हैं मतलब 193। थोड़ी सी मैं बात करूं यूनेस्को की, तो यूनेस्को क्या करता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन है। ये अगर आप देखोगे इसका काम होता है जितनी भी सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं, प्राकृतिक होती हैं, उनको मतलब एक स्थलों के रूप में शामिल करता है। विश्व विरासत स्थल जो जारी करने का काम है वो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है, और सतत विकास पे काम करता है। अगर आप देखोगे यूएनओ का जो गोल है SDG 2030 का गोल रखा गया है। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सतत विकास पूरी दुनिया चाहती है कि पूरे दुनिया के अंदर सतत विकास हो। सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचाए रखना। जो आर्थिक संसाधन है, उत्पादन के जो संसाधन, उन संसाधनों को हमारी आने वाली पीढ़ी भी क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। तो इस तरीके से हमें इस्तेमाल करना और अपना विकास करना है। जो अगर ऐसा विकास किया जाता है तो उसे सतत विकास या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की संज्ञा दी जाती है। अगर एक ही लाइन में कई सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है आने वाली पीढ़ी के लिए अपने संसाधनों को बचाए रखना ही क्या है, आपको बताना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो SDG गोल का आपसे पूछा जाएगा, SDG 2030 जो लक्ष्य रखा गया है वो किसका मतलब कि एक मतलब मिशन है, तो आपको बताना कि यूनेस्को है। विश्व विरासत स्थलों का भी मतलब कि अगर आप देखोगे वो भी कौन जारी करता है, यूनेस्को करता है। विश्व विरासत स्थल अगर आप देखोगे लगभग भारत में बात करो तो विश्व विरासत स्थलों की संख्या 40 है। ठीक, तो अगर आप देखोगे यूनेस्को ये सब विश्व विरासत स्थल भी जारी करता है। आगे चलते हैं। मैंने बताया कि इसकी स्थापना 1945, सदस्य 193, अध्यक्ष जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं, और मुख्यालय इसका यूनेस्को का मुख्यालय 29 की सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। NTPC के 29 की सेकंड शिफ्ट में 2020 में, यानी कि हाल ही में जो चल रहे हैं उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको याद रखना है कि इस पेरिस में इसका मुख्यालय है, और जो ये क्या है, पेरिस पड़ता है आपका फ्रांस में। आंद्रे अजोले इसके अध्यक्ष हैं। नाटो इसको, सॉरी मैंने नाटा लिख दिया, इसको है नाटो मतलब देखोगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन मैं लिख देता हूँ इसको भी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, क्योंकि हो सकता है कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ले, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसको कर देना आप। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना इसकी 1949 में की गई थी। नाटो की मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स में है, और सदस्यों की संख्या इसमें कितनी है,
30 है। अंतिम सदस्य पूछ लिया जाए तो आपको बताना मैसिडोनिया। मैसिडोनिया इसका अंतिम सदस्य है। मैसिडोनिया कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है कि इसका अंतिम सदस्य कौन है, तो आपको बताना है मैसिडोनिया। इसके टोटल सदस्य हैं 30 सदस्य हैं। ठीक, ये आतंकवाद से लड़ने का काम करता है और भी मतलब अगर इन सदस्य देशों में कोई समस्या आती है सैन्य संबंधी तो उन एक तरीके से सैन्य संगठन है, आपको याद रखना है, और आतंकवाद से लड़ने के लिए भी काम ये कर रहा है। अध्यक्ष अगर मैं बात करूं तो जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। जेन्स स्टोल्टेनबर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखने थे। तो इसमें आज मतलब इतना ही। आगे मैं संगठन की बात करता हूँ। 11वें में 15 संगठन पढ़ने, तो आगे चलते हैं। तो आगे के संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त या फिर कह सकते हैं UNHCR या यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। फॉर रिफ्यूजी, रिफ्यूजी मतलब शरणार्थी। ये उन शरणार्थियों के लिए काम करता है, यानी कि अगर किसी देश से पीड़ित या प्रताड़ित लोग हैं, उनको समस्या है नागरिकता संबंधित कि उनका देश उनको नागरिकता नहीं दे रहा है, धर्म के आधार पर, पीड़ितता के आधार पर या किसी भी आधार पर अगर नागरिकता नहीं दी जाती है या फिर उसको प्रताड़ित किया जाता है तो उसको मतलब उसके लिए काम करता है ये UNHCR यानी रिफ्यूजी। यानी इसका कहने का मतलब अगर इस धरती पे कोई है तो इस धरती पे प्रत्येक नागरिक का अपना अधिकार होता है। इसके मद्देनजर देखते हुए ये काम संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त करता है। अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई है 1951 में और मुख्यालय इसका जिनेवा मैं बता चुका हूं कि ये स्विट्जरलैंड में है। और साथ ही इसके अध्यक्ष की मैं बात करूं फिलिपो ग्रांडी, इसके अध्यक्ष फिलिपो ग्रांडी, अच्छे से याद करते चले। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना की मैं बात करूं तो यानी कि दुनिया के लिए स्वास्थ्य संबंधित ये काम करता है। स्थापना 1948, सदस्य मतलब कि अगर आप देखोगे इसकी स्थापना 1948 में की गई है। ये मैंने सदस्य आपको लिखना था यहाँ पर कि इसके सदस्य 194 और मुख्यालय WHO का अगर आप देखोगे WHO का मुख्यालय तुम्हारा न्यूयॉर्क, WHO का जिनेवा में है। सॉरी, WHO हो, WTO हो, इन सब का जो मुख्यालय है जिनेवा के अंतर्गत है। जिनेवा या फिर कह सकते हो साथ ही साथ ये UNHCR का भी मुख्यालय जिनेवा में ही है। तो WHO स्थापना 1948, इसके सदस्यों की संख्या 194 और अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम, इससे मिलता जुलता थोड़ा चेंज कर सकते हैं, वैसे तो यही है टेड्रोस अधानोम, थोड़ा सा नाम में परिवर्तन करते हैं तो आपको ये लगाना है टेड्रोस अधानोम। मुख्यालय आपको याद रखना है जिनेवा से, ये भी स्विट्जरलैंड के अंतर्गत है। ओपैक बहुत मुख्य है। इन्होंने ओपैक को ज़्यादातर तुम देखोगे बहुत से क्वेश्चन ओपैक से आए हैं। ओपैक से पूछा गया था पहले तो कि ओपैक मतलब कि ओपैक के अंतर्गत मतलब टोटल कितने सदस्य हैं। क्वेश्चन NTPC में अभी पूछा गया। ओपैक में सदस्य हैं 13 और 13 इससे पहले इसमें जो सदस्य थे वो 14 थे, वो 14 थे पहले, ठीक है ना। तो 13 इसमें यानी कि एक सदस्य हट गया, यानी हटाया गया, बात आपको याद रखनी है। उस सदस्य का नाम है इक्वाडोर सदस्य 14 मतलब कि 14 सदस्य था, उसके निकलने के बाद इसकी संख्या कितनी रह गई है 13 का। सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि ओपेक में कितने सदस्य हैं तो आपको बताना है कि 13 सदस्य इसके अंदर है। इक्वाडोर अगर आप देखोगे ये साउथ अमेरिका के अंतर्गत है, साउथ अमेरिका का एक देश है जिसको मैं बोल रहा हूँ क्या, इक्वाडोर। इसके अध्यक्ष का नाम है मोहम्मद मानूसी बरकिंदो, इसके अध्यक्ष मोहम्मद मानूसी बरकिंदो। इसकी मुख्यालय, इसका मुख्यालय वियना में है। वियना अगर आप देखोगे तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यूरोप के अंदर ये पड़ता है, बहुत ही फेमस है। आप ऑस्ट्रेलिया मत समझना इसे, ऑस्ट्रेलिया अलग है। अगर आप देखोगे ऑस्ट्रिया मतलब कि ये यूरोप के अंदर पड़ता है जिसकी राजधानी वियना है, जिसमें ओपेक का मुख्यालय
मौजूद है। साथ ही साथ इससे यहाँ से एक क्वेश्चन, मैंने कहा 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक सदस्य से क्वेश्चन पूछा गया कितने सदस्य हैं। आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से बाहर होने वाला सदस्य है इक्वाडोर है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वियना में है, इसके जो मतलब कि अध्यक्ष है मोहम्मद सानुसी बरकिंदो। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि इसमें पूछा गया कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है। अगर आपको ये 5 देश पता है कि ये बगदाद सम्मेलन के अंतर्गत इसका गठन हुआ था, जब इसका गठन हुआ था उस समय 5 सदस्य थे। गठन के समय 5 सदस्य थे, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। तो पूछा जाता है ओपेक में गठन के समय, स्थापना के समय कौन सा सदस्य शामिल नहीं था। तो आपको ये 5 सदस्य याद रखने हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये 14 संगठन है। आइए 15वां संगठन भी हम बहुत ही जल्दी से कर लेते हैं। आइए तो शुरुआत करते हैं। तो ये अंतिम संगठन और 15वां संगठन है। आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से संगठन पढ़ाए हैं। अगर पूछे यूरोपियन संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन का जो गठन है वो किया गया था 1958 में। ये यूरोपीय यूनियन या फिर यूरोपियन संघ कह सकते हैं, यूरोप कंट्रियों का जो डेवलप कंट्री है उनका एक संगठन है। उसमें कोई भी समस्या आती है, अर्थव्यवस्था से लेकर कोई भी समस्या पनपती है तो उसको यूरोपीय संघ क्या करता है, सुलझाता है। तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय यूरोप का ही एक देश है, ब्रुसेल्स राजधानी है। ये देश है बेल्जियम। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। और साथ ही साथ इसके अध्यक्ष की बात करें, मैंने कहा मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है। अध्यक्ष इसके आप देखोगे उर्सुला वॉन डेर लेयन। अगर आप देखोगे डेर लेयन ये सदस्य हैं, मतलब अध्यक्ष हैं और सदस्यों की संख्या इनकी 28। इसमें से बाहर निकलने का फैसला किस देश ने लिया है? तो बहुत ही फेमस है, क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटेन ने इसमें से ब्रेक्जिट यानी कि यूरोपियन यूनियन में से बाहर निकलने का फैसला लिया है। पिछले कुछ समय में यहाँ पर तुम देखोगे जनमत संग्रह भी हुआ था। तो ब्रेक्जिट के पक्ष में ही मतलब जनमत संग्रह ब्रिटेन के अंदर हुआ, उनके पक्ष में आया। तो ये सारे संगठन बहुत ही खास हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आने वाला जो एग्जाम है एनटीपीसी के, उसके लिए तो एक तरीके से रामबाण तुम इसे कह सकते हो। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो आप देख रहे हो तब से एग्जाम शुरू हुए हैं, तभी से 28 तारीख से शुरू हुए, 28 दिसंबर से, और अब तक एक भी एग्जाम ऐसा नहीं आया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के इन्हीं क्वेश्चनों को देखते हुए आपके लिए मैं ये वीडियो लाया था अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। आपको ये बहुत ही फायदा देगी, बेनिफिशियल होगी। और अगर आपका भी कोई मित्र है, कोई जानने वाला है, तो आपको हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें और उनको भी इस चीज़ का फायदा मिलेगा। यदि आपने हमारी ये वीडियो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन विद मी।